नमस्कार। जनता की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। मुझे डर है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसके बाद मैं स्वदेशी का दुश्मन करार दे दिया जाऊंगा। मुझे आशंका है कि मैं योग का दुश्मन ठहरा दिया जाऊंगा। मुझे डर है कि मैं आयुर्वेद का विरोधी कहा जाऊंगा। मुझे यह भी डर है कि यह भी कहा जा सकता है कि मुझ में देशाभिमान का अभाव है। लेकिन मुझे कहना तो पड़ेगा और आपको भी मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, अगर वह सब यूं ही चलता रहा तो कुछ हो या ना हो, उस व्यक्ति का सम्मान घटेगा जिसने इस देश में स्वदेशी, योग, आयुर्वेद, देशाभिमान की लहर उत्पन्न की है, लहर पैदा की है, जिसने घर घर तक योग को पहुंचाया है। मैं बात कर रहा हूं स्वामी रामदेव की। मैं बात कर रहा हूं बाबा रामदेव की। आप सभी को याद होगा कि जून के अंतिम सप्ताह में बाबा टेलीविजन के पर्दे पर चमक रहे थे और बड़े अभिमान के साथ, बड़े गुरूर के साथ, बड़े हर्ष की मुद्रा में यह बता रहे थे कि उनके पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना की दवा खोज ली है। तमाम टीवी चैनलों के एंकर्स चहक चहक कर उनसे सवाल पूछ रहे थे और बाबा उसका जवाब दे रहे थे। हमें भी लगा था ठीक आपकी तरह कि बाबा ने पूरी दुनिया का कल्याण कर दिया। अब तो कोरोना की दवा कोरोनील लेकर बाबा आ ही गए हैं। अब किसी की जान नहीं जाएगी, सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। लेकिन 5 घंटे बाद ही केंद्र की आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीपाद नाइक ने बाबा की पूरी योजना और बाबा के पूरे ऐलान पर पानी डाल दिया। श्रीपाद नाइक ने कहा कि बाबा ने उनके मंत्रालय में कोई कागजात जमा नहीं किया है कि उन्होंने दवा कैसे बनाई, इसका टेस्ट कहाँ हुआ, इसका प्रयोग कहाँ हुआ, क्या प्रक्रिया थी, इसमें क्या लगा है, और बाबा को इस दवा का प्रचार नहीं करना है। रोक लगा दिया उन्होंने प्रचार। 5 घंटे बाद ही बाबा के ऐलान के बाद। और राजस्थान की सरकार के मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि हम बाबा को जेल भेज देंगे। महाराष्ट्र की सरकार ने तत्काल उनकी दवा पे बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और सबसे गजब हुआ उत्तराखंड में, जहां पतंजलि आयुर्वेद है, जहां उसका मुख्यालय है, उत्तराखंड की सरकार के आयुर्वेद विभाग के अफसरों ने पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस थमा दिया और पूछा कि 10 जून को पतंजलि आयुर्वेद ने उनसे यानी विभाग से बुखार, सर्दी, खांसी दवा बनाने की अनुमति मांगी थी। उपलब्ध कागजात के आधार पर 12 जून को अनुमति दे दी गई। अब उसी कागजात को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि कोरोना की दवा बना ली। यह कैसे संभव है? इस नोटिस का जवाब दीजिए। 2-3 दिन पहले उस नोटिस का जवाब पतंजलि आयुर्वेद के CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आचार्य बालकृष्ण ने भेजा है। वह जवाब चौंकाने वाला है, आप भी सुनिए। उस नोटिस में कहा गया है कि हमने कभी दावा ही नहीं किया कि हमने कोरोना की दवा बनाई है। हमने तो यह कहा था कि इस दवा से कोरोना के मरीज भी ठीक हो रहे हैं। सीधे सीधे बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव ने जो टेलीविजन के पर्दे पर ऐलान किया था, बड़ी बड़ी खबरें छपी थी अखबार में कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बना ली, उससे मुकर गए बालकृष्ण। क्या बालकृष्ण झूठ बोल रहे हैं? बाबा रामदेव झूठ बोलते हैं? बाबा रामदेव, बालकृष्ण व्यापार के लिए झूठ बोलते हैं? क्या अपने कहे से ये मुकर जाते हैं? क्या ये व्यापारी लोग हैं?
बाबा रामदेव के कद के व्यक्ति को क्या यह शोभा देता है? हाँ, आप सवाल पूछ सकते हैं कि आचार्य बालकृष्ण ने कहा है, बाबा रामदेव ने कहा है? बाबा तो मुकरे नहीं है। अरे भाई, जिस पतंजलि आयुर्वेद के सर्वे सर्वा बाबा रामदेव हैं, वहाँ के CEO और उनके परम सहयोगी आचार्य बालकृष्ण, क्या बाबा रामदेव से बिना बात किए उत्तराखंड सरकार की नोटिस का जवाब दिया होगा उन्होंने? अब सोचिए कि अपनी बातों से मुकरना, अपने कहे को झूठ ठहराना, और क्या कहा जो सार्वजनिक था, टेलीविजन के पर्दे पे था, जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, उससे मुकर जाना क्या बाबा रामदेव के कद के जितना बड़ा कद है उनका, उस स्तर के व्यक्ति को शोभा देता है? मेरी नज़र में तो शोभा नहीं देता। बाबा रामदेव ने जो इज्जत कमाई थी, जो प्रतिष्ठा कमाई थी, उसका बहुत सारा भाग इस एपिसोड से उन्होंने गंवा दिया है। इस कोरोना की दवा के नाम पे उन्होंने अपना सम्मान घटाया, अपनी प्रतिष्ठा घटाई, अपनी इज्जत घटाई। अब बाबा के कहे पे कौन विश्वास करेगा? उस बाबा के कहे पे जिन्होंने आयुर्वेद, योग, स्वदेशी, देशाभिमान की अलख जगाई, एक अस्तर बनाया उन्होंने, एक प्रतिष्ठा, एक कद बनाया उन्होंने। हम इसके बाद बाबा रामदेव और दूसरे व्यापारियों, दूसरी आयुर्वेद की दवा बनाने वाली कंपनियों में क्या भेद करेंगे? हमें इन्हें क्यों प्रतिष्ठा देनी चाहिए? हम इन्हें क्यों बाबा और स्वामी कहें? हम क्यों ना इन्हें भी व्यापारी मान लें जो अपना उत्पाद बेचने के लिए किसी हद तक जा सकता है? सचमुच मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बाबा का समर्थक था, लेकिन इस घटना के बाद मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे लगता है कि अब तक बाबा पर जो आरोप लगता रहा है कि वे व्यापारी हैं, वे बाबा नहीं हैं, वो शुद्ध व्यापारी हैं, अब लगने लगा है कि बाबा सही में व्यापारी है। और बाबा क्या कुछ नहीं बेचते, सिर्फ आयुर्वेद नहीं बेचते, सब कुछ बेचते हैं। कई हजार तरह के उनके उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं। मुझे लगता है कि व्यापार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बाबा या तो परमार्थ कर ले, चैरिटी कर ले, योग का प्रचार कर ले, देशाभिमान जगा ले, आयुर्वेद की लहर जगा ले, स्वदेशी का प्रचार कर ले, या व्यापार कर ले। अब तो लग रहा है कि बाबा सही में व्यापारी हो गए, और अगर उनका यही चलता रहा, इसी तरह व्यापार चलता रहा, वे अपनी बातों से मुकरते रहें, अपने कहे को झूठ ठहराते रहें, तो एक दिन वह भी आएगा जब उन्हें बाबा रामदेव कहने वाले, जब उन्हें स्वामी रामदेव कहने वाले लोग उन्हें बाबा रामदेव कहेंगे। और हम चाहेंगे कि ऐसा दिन कभी ना आए। बाबा खुद पे और अपने लोगों पे लगाम लगाएं, व्यापार करें, लेकिन उसी प्रतिष्ठा के साथ, उसी अभिमान के साथ जिस तरह अब तक करते आए हैं, न कि इस कोरोनी विवाद की तरह। हम चाहेंगे कि बाबा और उनके पतंजलि आयुर्वेद की प्रतिष्ठा सनातन रहे, हमेशा बनी रहे। जनता की बात में आज इतना ही। हम कल फिर बात करेंगे नए सब्जेक्ट पर। तब तक धन्यवाद। लेकिन आपसे आग्रह है कि जनता की बात को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और आपका और मेरा संवाद सतत बना रहे। धन्यवाद।